नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अब तक कभी भक्तों ने भी हिम्मत नहीं की कि वो राधे मां से सवाल पूछ सके। फिर वैसे भी राधे मां ज्यादातर मौन व्रत में ही रहती हैं, मगर बुधवार को मुंबई पुलिस मां को थाने में बिठाकर सवाल पर सवाल पूछ रही थी और मां जवाब दे रही थी। और इसी सवाल जवाब के बीच ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि राधे मां के पति डैडी हैं। कोई राधे मां की गाड़ी चूम कर निहाल हुआ जा रहा है तो कोई जयकारे लगा लगा कर खुश हो रहा है। घर के सामने खड़ी चमचमाती फॉर्च्यूनर कार है। कार को घेरे भक्तों की भीड़ लगी है। और इन सब के बीच लाल साड़ी, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में त्रिशूल और तमाम तरह के जेवरों से लदी राधे मां की एंट्री, और वो भी बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में। हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ इसी अंदाज में राधे मां पहुंची तो थी कांदीवली पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने, लेकिन उनके हाजिर होते ही पुलिस एक बार फिर से सवालों की लंबी फहरिस्त लेकर शुरू हो गई। और तकरीबन 25 मिनट में राधे मां जब कांदीवली पुलिस के 23 अलग अलग सवालों का जवाब देकर थाने से बाहर निकली तो उनके चेहरे पर इन सवालों की थकन साफ नजर आ रही थी। बात दहेज की शिकायत करने वाली लड़की निक्की गुप्ता से उनके रिश्तों को लेकर शुरू हुई और राधे मां की दौलत शोहरत से होती हुई उस डैडी जी तक जा पहुंची जिसका जिक्र राधे मां के खिलाफ दी गई तहरीर में पीड़ित लड़की ने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया था। सवाल यह है कि आखिर क्या है राधे मां का डैडी कनेक्शन? कौन है ये डैडी? राधे मां और भक्तों के बीच क्या है डैडी का काम? क्या डैडी के इशारे पर ही राधे मां ने की दहेज की मांग? मुंबई पुलिस ने राधे मां से पूछे 23 सवाल। दरअसल जब से राधे मां के खिलाफ दहेज के लिए एक लड़की को सताने का मामला सामने आया है, इन डैडी महाशय का नाम भी फिजाओं में तैरने लगा है। लेकिन डैडी जी हैं कि कहीं नजर ही नहीं आते। छोटी मां नजर आती हैं, मौसी मां भी दिखती हैं, और तो और टल्ली बाबा भी हमेशा ही आगे पीछे घूमते नजर आ जाते हैं। लेकिन डैडी जी हैं कि कहीं दिखते ही नहीं। लेकिन कमाल यह है कि डैडी जी का जिक्र हर पन्ने पर है। ऐसे में पुलिस के लिए भी डैडी जी नाम के इस छलावे का सच जानना जैसे जरूरी हो गया है। और बस इसी वजह से बुधवार को पुलिस ने राधे मां से ये सवाल भी पूछ ही लिया। लेकिन जवाब में राधे मां ने डैडी जी के बारे में जो खुलासा किया उसे सुनकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। डैडी जी का चेहरा तो साफ हुआ ही, राधे मां का पुराना इतिहास भी एक ही झटके में सामने आ गया। राधे मां ने पुलिस को बताया कि डैडी जी कोई और नहीं बल्कि उनके पति मोहन सिंह हैं, जो इन दिनों दुबई में रहते हैं। जी हां, राधे मां के पति मोहन सिंह। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये डैडी जी कोई चंद दिनों या महीनों से नहीं बल्कि 20 सालों से भी ज्यादा वक्त से दुबई में ही सेटल्ड हैं। लेकिन इसके बावजूद राधे मां की जिंदगी के साथ साथ भक्तों के बीच भी उनकी अच्छी खासी मौजूदगी है। डैडी जी का जिक्र होता है, डैडी जी हुक्म देते हैं और भक्त डैडी जी का पूरा एहतराम भी करते हैं। वैसे करे भी क्यों ना, जो शख्स खुद गुरु माता का पति हो उस डैडी जी का एहतराम तो बनता ही है। लेकिन दहेज के लिए सताई गई इस लड़की की तहरीर में इन डैडी जी के जिक्र से एक बात तो साफ है कि डैडी जी के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। बुधवार की पूछताछ में पुलिस ने जब इन्हीं डैडी जी के बारे में राधे मां से सवाल किए तो उन्होंने बताया कि ये डैडी जी बेशक उनसे दूर रहते हैं, लेकिन वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं, बल्कि कभी कभी उनकी आपस में मुलाकात भी हो जाती है। लेकिन अभी पुलिस दहेज के मामले में इन डैडी जी के रोल के साथ साथ पूरे मामले में खुद राधे मां के रोल की भी अच्छी तरह पड़ताल कर रही है। और ऐसे में बुधवार को पूछे गए सवालों से कई और चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। मुंबई में मुस्तफा शेख और आरिस चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
सिर्फ राधे माँ ही नहीं बल्कि राधे माँ का पूरा परिवार यानी उनके बेटे बहू भी निक्की गुप्ता और उसके पति नकुल गुप्ता को अच्छी तरह जानते हैं। निक्की और नकुल के बीच हुए विवाद के बारे में भी राधे माँ को पूरी खबर है। पहले निक्की और नकुल को सिर्फ जागरण में आने वाले भक्त बता चुकी राधे माँ के इस नए खुलासे से पुलिस हैरान है। हालांकि राधे माँ अब भी ये कह रही हैं कि उनका दहेज से कोई लेना देना नहीं है। तमाम साज श्रृंगार, चमक दमक और धर्म के आडंबर से राधे माँ ने बेशक अपने भक्तों को लुभा रखा हो, लेकिन पुलिस पर उनका कोई जादू चलता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हाईकोर्ट के आदेश पर राधे माँ बुधवार को जब दहेज के लिए एक लड़की को सताने और उसका घर उजाड़ने के इल्जामों से घिरकर कांदिवली पुलिस स्टेशन में पेश हुई, तो पुलिस ने उन्हें कोई भी वॉकओवर देने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि पहले से तैयारी किए बैठी पुलिस ने उनके पहुंचते ही सवालों की ऐसी झड़ी लगाई कि राधे माँ जब बाहर निकली तो ठंडी सांसें ले रही थी। पुलिस ने 25 मिनटों में राधे माँ से 23 सवाल पूछे, लेकिन इन सवालों ने राधे माँ की हिस्ट्री से लेकर काफी हद तक उनके आने वाले दिनों का भी पता दे दिया। पुलिस ने राधे माँ के पति उर्फ डैडी जी से जुड़े सवालों के अलावा उनसे उनकी प्रॉपर्टी और दहेज के मामले पर भी बहुत से सवाल किए। पुलिस ने पूछा, आपने पीड़िता या फिर उसके परिवार से कभी कोई पैसों की मांग की थी? क्या आपने पीड़िता या उसके परिवार से कोई कॉस्मेटिक लिए थे? पीड़िता या उसके परिवार से आपने कभी कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहा था? क्या आपकी बजाय कभी आपके बेटे या बहुओं ने पीड़िता या उसके घर वालों से दहेज की मांग की थी? क्या आपकी सेवादार छोटी माँ, मौसी माँ या फिर टल्ली बाबा ने कभी पीड़िता या उसके परिवार से कोई मांग की? आप निक्की गुप्ता और उसके परिवार से नाराज क्यों थी? क्या आपको निक्की गुप्ता और उसके परिवार के बीच हुए विवाद की जानकारी थी? इस विवाद की वजह क्या थी? क्या इस विवाद की वजह आप खुद थी? बदले में राधे माँ ने भी इन सभी सवालों का जवाब ना में दिया। उन्होंने न तो पीड़िता के घर वालों से कोई रुपया पैसा लेने की बात कही और न ही मांगने की। राधे माँ ने किसी से दहेज मंगवाने से भी इनकार किया। हालांकि उन्होंने ये तो कहा कि उन्हें निक्की और उसके पति नकुल गुप्ता के बीच हुए विवाद की जानकारी थी, लेकिन विवाद क्या था कि इस सवाल को उन्होंने अभी याद नहीं कहकर टाल दिया। दहेज से जुड़े सीधे सवालों के बाद पुलिस उनकी प्रॉपर्टी पर आई और पूछा, क्या आपका पंजाब में कोई घर है? घर कहाँ है? पंजाब में क्या आपका अक्सर आना जाना होता है? पंजाब में प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? पंजाब के अलावा आपकी प्रॉपर्टी और कहाँ कहाँ है? इन ज्यादातर सवालों का जवाब भी राधे माँ ने ना में ही दिया। उन्होंने कहा कि उनका पंजाब में होशियारपुर में घर भी है और अक्सर कार्यक्रमों के सिलसिले में उनका पंजाब में आना जाना भी होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी कहीं अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी के बाद बारी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों की आई। पुलिस डैडी जी के बारे में पहले ही पूछताछ कर चुकी थी। आगे उसने पूछा कि आपके कितने बेटे हैं? आपके बेटे कहाँ रहते हैं? क्या वो आपके साथ रहते हैं? उनका आपके पास कितनी बार आना जाना होता है? क्या आपके बेटे पीड़िता को जानते हैं? आपकी बहुएं क्या आपके साथ रहती हैं? जवाब में राधे माँ ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं जो दिल्ली और पुणे में रहते हैं। उनकी बहुएं भी साथ रहती हैं और सभी निक्की गुप्ता को जानते हैं। पुलिस ने राधे माँ से उनके पासपोर्ट की डिटेल्स भी मांगी, जिसे राधे माँ ने बाद में देने पर हामी भर ली। और इस तरह पूछताछ के बाद पहले बुधवार को राधे माँ की हाजिरी तो पूरी हो गई, लेकिन आने वाले दिनों में राधे माँ की किस्मत में क्या लिखा है ये फिलहाल कोई नहीं जानता। मुंबई में आरिस चंद्रा और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।